मन में जब आप इतना निरंतर जैसे भक्ति करने के लिए अभी सोच रहे, लेकिन पहले से एक साथ निरंतर भक्ति करते हुए ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा 40 साल के बाद अगर जो कर रहा है उनके लिए ठीक है, उनका आखिरी तक चलेगा, करने का जरूरत नहीं, अपने आप होना शुरू होगा। जैसा शरीर में दुख होगा, बुढ़ापा, बीमारी होगा, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा भक्ति। इंच कर होके होता नहीं है, थक जाता है, बीमार पड़ जाता है। मंदिर जब दिया तब से लेकर करे फिर आपको भोगों में जो आसक्ति है वो तो सोच भी नहीं सकता भक्ति करने के लिए। आपको भक्ति में होगा सकती है, पर रोज मन को निरीक्षण करना चाहिए। आपको भोग इच्छा है, भोग इच्छा है, वो आपको पतन कर कभी छोड़ देगा, वो बढ़ता जाएगा। जैसे अग्नि ईंधन डालकर अग्नि बुझता नहीं है ना, बढ़ता जाएगा। भोगों में जितना आपको अच्छा सा लगता है, भोगने में कोई पाप नहीं चढ़ता। आप जो भोग आपके पास है आप भोगो मन है, लेकिन आपका भोग इच्छा बढ़ेगा, भोग ये मिल जाए वो मिल जाए। संसार में सबसे ज्यादा परेशानी धन संपत्ति को लेकर ही होती है। उनको तो आगे होगा नहीं है, पीछे इन्होंने परिश्रम किया, वो भी वाली सुग्रीव का युद्ध कर ही बांटेगा, ये आराम से नहीं बांटेगा। ये जो भक्ति छोड़कर जिसने भी भोगों की तरफ, जहाँ तक है सबसे ज्यादा कलयुग में धन संपत्ति से पतन होना। आपका पूरा कर्मों के अनुसार ज्यादा बिना बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं कर भी धन संपत्ति आएगा, वो फटाफट शिवकर्म में थोड़ा लगेगा। जैसे इनकम का लोग टैक्स कटता है ना, इसी तरीके से संपत्ति शिवकर्म कभी तो कर ही नहीं सकता। इससे पैसे की कोई बात नहीं, मन नहीं करेगा, भगवान ही करवाते शिवकर्म। शिवकर्म करने वालों को कभी दुर्गति होता नहीं है, वो तो हमेशा उम्र भी बीत गया, लेकिन जो क्लियर हुआ शिवकर्म करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता। फिर वो योग पृष्ठ में आता है, योग पृष्ठ उसी पुण्य लोगों में वर्षों निवास कर सुख आचरण वाला श्रीमान मनुष्य के घर जन्म लेता है, अथवा वो ज्ञानवान योगियों के घर उत्पन्न होता है। परंतु ये जन्म तो अति दुर्लभ है। इस प्रकार दोनों में कहीं भी जन्म लेकर उस पुरुष को पूर्व शरीर से संबंधित समस्त बुद्धि संस्कार स्वभाव प्राप्त हो, वो भी योग में लगना शुरू हो जाता है। सबसे अज्ञान के कारण ये कलयुग में सबसे पतन का कारण अज्ञान है। ज्ञान नाम का चीज ही नहीं है, ज्ञान नाम का चीज ही नहीं है। वो छल कपट चौका प्रेम कामना को भोगा शक्ति से रहित मन पवित्र हो जाता है, सब असत्य भावनाओं से मुक्त हो जाता है। उसमें देवी गुण जागृत होगा, भगवान का प्रतिष्ठ होगा, उसमें प्रकाश होता है, वो सच्चा सौंदर्य में गिनेगा। भोगा शक्ति के छोड़कर सभी अशुभ कामनाओं में छोड़कर परमात्मा में लिप्त और तृप्त रहता है, तो तब जाकर भगवान का प्रतिष्ठा हो जाएगा। उस प्रेम में जो प्रकाश होता है वो सच्चा सौंदर्य में गिरता है। भगवान में प्रेम ही चाहो, प्रेम से चाहो, प्रेम में चाहो। इसके लिए ये एक साधना है। साधना कैसे? इस साधना के लिए छल कपट छल नहीं है। वो करते करते गलती से भी आपने कोई चीज न मांगा, वो तो बदनाम होता है, तिरस्कार होता है भगवान का तरफ से। आपने तिरस्कृत किया हुआ कहोगे भक्ति में आपने लेन देन कहाँ से आ गया? ये संसार सारा दुखी होने के कारण ही लेन देन है। भगवान के साथ नाटक करता है, प्रेम में तिरस्कार है, प्रेम नहीं हो रहा, धोखा कर रहे भगवान से। मैंने बहुत साले से बोला, अनजाने में आपने मांग लिया ना, मांगने का क्या जरूरत है? मैंने आपको शिशु पुत्र बोला, भगवान ने भक्तों को श्याना पुत्र नहीं बोले, शिशु पुत्र है। आप शिशु तो मानता नहीं है, श्याना होकर फिर माता पर प्रेम तो करता है, माता पुत्र पर प्रेम तो करता है, लेकिन मातृपारायण शिशु की तरह है श्याना पुत्र। ज्ञान तो श्याना पुत्र में आता है। अभी
इसलिए जो जो ये भक्ति तो 3 पीढ़ियों तक चल रहे, अभी पहला पीढ़ी से बच्चा तो स्कूल में अलग दिख रहे, कईयों से सुनकर लेकिन किसी का मैडम ने पूछा भी है, होंगे कोई ट्यूशन नहीं, कोई चीज नहीं है, सरकार लोग तपचर्या में, फिर इतना मंत्र शक्ति है, मंत्र को किसी बच्चे को बोलने का कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने घर में आज तक मंत्र नहीं बताया, मंत्र तो पीपल का ट्री में से नीचे करता है, बाहर नहीं करता। तमाशा मूंगफली थोड़ी है, तुम भी ले ले थोड़ा, बता और पाप चढ़ेगा तुम्हारा, पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा, तुम्हारा आचरण को देखकर बच्चे भी करेगा। बच्चे तो अभी बड़ा हो जाएगा ना, छोटे बच्चे का बिना मतलब मंत्र गलती से भी नहीं लेना, ये भी एक दंड है। पहले भी बताया था ना, ये आप लोगों ने किसी ने बांटा बच्चों को, मेरे सामने आएगा, मैं तो किसी को भी खुरेद कर पूछ नहीं रहे, मेरे सामने आप जो छुपा कर रखेगा बिल्कुल सामने दिखेगा मेरे को। देखो आप भजन कीर्तन करें, बच्चा थोड़ी देर मूड आ गया, भजन कीर्तन ताली बजाकर वो भी करेगा। मंदिर कोई ऐसे थोड़ी होते हैं, मंदिर को आपको पता है ना, 8 दिन का दिया था ना मैंने, वो भी रेगुलर। फिर आपने ये जो मैंने आपको पंचगौर मंदिर जो बताया है, ये कोई तमाशा थोड़ी है। आपको मैंने एक महीने के अंदर बोला, आपको कितने महीने लगा? साल लगे। हरदेवी सत्संग में सबसे आगे, अभी तक मुझे इतना पता नहीं, क्योंकि मैं अभी तो रोज देख रहे बैठे, सबसे ज्यादा पुरानी भी हरदेवी है। मंदिर तो आपका आचरण को लेकर, अगर आप बच्चे को बोलेगा तू अभी तक सोकर नहीं उठा, 10 बजे 11 बज गए, 10 तो 11 तो नहीं बजा, थोड़ा देर हो गया, तुम तो खुद को देर से उठा, तुम खुद देर से उठकर बच्चे को बोले तू इतनी देर तक क्यों सो रहे, 11 बजे हो गए, 11 तो नहीं होगा, 9 बजे हो गए होगा, झूठ बोल रहे, तुम खुद का आचरण है ना, पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा। ये तो आपकी वजह से ये भक्ति, फिर भक्ति आपको किसी को बताने का मंदिर को स्वप्न में भी नहीं दे सोचना। मेरे बातों का उल्लंघन करने वालों को आखिरी पछताएंगे। मैंने तो आपको पहले भी बोला है ना, आज पहली बार बोला ये, मैंने बहुत पहले से बोला। मंदिर किसी जो आप लोगों को 8 दिन के बाद ऐसे कुछ बताया था ना, मंदिर को एकदम आया मूंगफली ये लो, तुम भी खा लो हम भी खाए, ऐसे थोड़ी है, तमाशा है ये कोई। तो पुराणों में लिखा भी है, इससे भी आपको एक नया दंड होगा। आप मुझसे जितनी मती छुपाओ मेरे को पता चलेगा। बच्चे को, छोटा बच्चे को असलियत में जीने दो, नकली तो नहीं करो। आर्टिफिशियल चीजें जो आप करेंगे जबरदस्ती, रट्टा लगाने का जरूरत ही नहीं है। अपने आप जो पवित्र है ना, जो स्कूल का पढ़ाई बच्चे को पढ़ाओ, बाकी धर्म के मार्ग तो आपका आचरण वो पकड़ेगा ना, आपका आचरण ही तो पकड़े ना। आप जबरदस्ती बोलोगे, अभी छोटा बच्चा करेगा, कुछ देर के बाद बोलोगे तो लाख मरे, कौन सा मंत्र, क्या मंत्र है? कुसंगता कहते हाथी से कुचल कर मर जाए तभी कोई बात नहीं, हाथी से कुचल एक बार मरेगा, लेकिन कुसंगता ऐसे बड़े बड़े अच्छे वो भी कुसंग पकड़ता है ना। पुराण में अभी आप 18 पुराण बेशक नहीं पढ़ो, मैंने आपको भगवत गीता बताया। अच्छा नंबर से बात हो रही है। अभी ये जितने छोटे बच्चे इधर और भी है, उनका टीचर खुद पूछ रहे, अभी उनको तो नहीं पता नहीं ये सत्संग में आ रहे या भक्ति में भजन करते हैं, रोज भजन करना परिवार के वालों के लिए परेशानी है। भजन की तो रोज हो रहे, जबकि स्वभाव से पता चलता है ये जरूर धर्म का मार्ग पर है। वाणी में शक्ति आ जाता है ना। फिर हमने किसी को अलग से बोला नहीं, बोला बारिश होता है, लेकिन ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे अच्छा पढ़ाई हो रही है ना। हाँ वो काली वो फोन में जल्दी ये बोल ये फोन ठीक होगा तो ना बोलेंगे, अभी तो शुरू का चलो
ऐसे पढ़ाई करते रहो, आप ही पढ़ाते बच्चे में अजम्बी रोज करते हो, वो तो पता चल जाते। हाँ हाँ, वो और भगवान का आपको अलग से वो भगवान को 3 फूट में करेगा। देखो कलयुग में ये छोटा बच्चे जो नियम कर रहे हैं ना, ये आगे जाए, ये भी आचरण से हो रहा है इसे। बाकी इनका जितना भक्ति और तो किसी फैमिली को नहीं हो रहा, ये आगे सन्नी का तो आपको पता है, फरीदाबाद से आकर ये मंदिर लिया था यहाँ, होना था ना आपको। जब भी कोई परेशानी हुआ, इनको सबसे ज्यादा परेशानी हुआ, अभी इनको याद आ रहा है कितनी परेशानी ही तो वरदान है आपका। क्योंकि भगवान को आपके साथ कोई शत्रुता थोड़ी है, आपको पवित्र करने के लिए कल्याण कर रहे भगवान, कल्याण कर रहे, कल्याणकारी अकल्याण नहीं कर सकता। परिणाम तो ये कैसे, ये तो नौकरी तक छोड़ रहा था जनवरी में 2 साल पहले, नौकरी छोड़ना तो नहीं चाहिए, फिर भी इन्होंने बोला नौकरी का, इनका तो करोड़ों रुपए का नुकसान होगा बहुत ज्यादा। अब ये बोले मेरा वो नुकसान था मेरा वरदान। जब आपके साथ कौन सा खेल रहे परेशानी पूर्व, ये इस जन्म का अभी तो नहीं है, पूर्व जन्म के अनुसार। लेकिन इस जन्म में प्रवचन सुनने के बाद नया प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करो, क्योंकि आपने प्रवचन सुना है लेकिन समझने का सुना नहीं था, नुकसान होना था। तभी फरीदाबाद से कोई आता था मंदिर लेने के लिए, फरीदाबाद से आए थे तब तो इनका जयकारा शेरावाली दा। साचे दरबार की जय। अभी भी हल्का चल रहा है, जनवरी अभी मीन राशि में आ गया, कुंभ तो खत्म हो गया, नहीं मीन आपका तो मीन है, लेकिन अभी तो मीन राशि चल रहा है, कुंभ राशि का। अभी ये राशियों में भी फर्क थोड़ा आगे पीछे ज्यादा हो रहे, मैंने देखा इनका कुंभ राशि का राशियों को मैंने बताया पहले से है आपको, पहले से ये परेशानी जो भी हो रही है, बुखार है, इधर है, वो तो कोई ना कोई कारण बन जाता है, जब वो होना है ना तब कोई ना कोई कारण बन जाता है। देखो अभी आपको सोते थे जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग को पुनः पुनः कर रहे हैं ना, ये 13 अध्याय में क्षेत्र विभाग योग में बताया, क्षेत्र के विभाग योग में बता रहे 13 अध्याय का। प्रगति में क्षेत्र में कृषि प्रगति से उत्पन्न भोगों का अनुभव करता है। प्रगति में शुरू होने के कारण जीवात्मा को अच्छी बुरी योनि मिलने के कारण, ये प्रकृति में शुरू होने के कारण जीवात्मा को अच्छी बुरी योनि मिलने का कारण है। जितना अभी आगे राइस हो रहे ना बच्चे, ये तो पहला पीढ़ी है इनका, लेकिन इनको परेशानी बहुत जबरदस्त हुई है, जीना मुश्किल कर लिया, लेकिन तब भी इन्होंने नौकरी छोड़ा। मैं पहली को वचन पसंद करा था इनको 2-3 साल हो गए, ये बोला तुम कल, ये बोला मेरे को 1 तारीख को छुट्टी चाहिए, ये बोला कोई सारा नुकसान हो गया, पतन हो गया, सब कुछ हो गया, नौकरी पता नहीं, मैं तो नौकरी कल से नहीं आया नौकरी, उनको 3 गुना सैलरी मिल रहा है, वो नौकरी ने छोड़ ही दिया। 10-15 दिन के बाद ऐसे आगे भगवान ने कहा, हम तो, मैं तो नहीं बोला छोड़ने के लिए, वो भगवान का भक्ति श्रद्धा और विश्वास से होगा। अच्छा, सारा राशियों को शनि वनी लोग बता रहे ना मैम, इनका राशियों में भी है, वो तो मैंने बहुत पहले सूचना दिया हल्का सा। आपका राशि भी बाद में काम, इनके लिए कोई नुकसान नहीं कर, राशि में होकर है। अभी भी आप देख लो प्राइवेट नौकरी है, ये तो हमारे से भी पहले ही आ रहा है, अभी दूर से भी आ रहे, गुड़गांव से आ रहे ना। अभी इधर जितना भी नौकरी करने वालों को कोई मना नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहे, क्योंकि सभी मनुष्य में जीवात्मा परमात्मा जीवीशम का अंश होने के कारण उनके अंदर नौकरी चल रही है। जैसे जिसने
वर्ष कलयुग में चल रहा है ना। मैं तो बोला तूने लायर के पास जाओ ही नहीं, लॉयर नहीं लायर। मैं उनको शुरू से लायर ही बोलता है। और मेरे को मैं कल का दिन इतनी बिजी है, हैदराबाद से अपने का एक सिंगापुर का एक डायरेक्टर का लड़का आया, पैसा डाइवोर्स उनका चल रहा है, पैसा गिनते गिनते लायर ने 5,000 उसमें से लूट दिया, पॉकेट में रख दिया। तो देखो कल 2-3 महीने टाइम पहले मेरे से टाइम लिया था। अभी तो बहुत सारा लोगों का लाइन चल रहा है टाइम। कुछ लोग शुरू का मैंने एक बार बोला, मैं जबरदस्ती नहीं बोलता, लोग परेशान है। पूरा महीना हुआ ये टेलीफोन करा राजकुमारी को मेरे को, जब उन्होंने टाइम लिया था तब मुझे याद नहीं था फोन खराब है। फिर मैंने कहूँगा किसी का परेशानी भी है ना एक तरह का, फिर मेरे पति आगे नहीं जाते, इनको परेशानी हो गई। मेरे को जीवन में परेशानी ना मेरे पास आता ही नहीं है, आएगा नहीं है, अभी तक आया नहीं, अभी का बाद में देखेंगे। लेकिन आप लोग खुश रहो, आराम से रहो। जो मैंने आपको जो बताया हुआ रास्ते पर जाओ, रास्ते पर जाओ कहूँगी। मैंने अपनी मन अभी जो हम 30 साल से भक्ति करते हुए मनमानी भी एक शक्ति निकलेगा मुँह से, वो भगवान को करना पड़ेगा। जब भी मैं अपनी मनमानी तो नहीं कर रहे, आपका श्रद्धा और विश्वास है, आपका ये जीवन सफल हो जाएगा। आपके सामने आपका 3 पीढ़ियों का कल्याण होगा, अच्छा ही होगा। लेकिन आपको चाहिए श्रद्धा विश्वास। विषय शक्ति से रहे सब जो कामना है, जो विषय शक्ति से रहे सच्चा भाव से भगवान को याद करने में उनका शक्ति आप में निकलेगा। जिस प्रकाश में जिस प्रकाश में भगवती गुण जो होता है, कृपा शक्ति है, समस्त शक्तियों का देवी शक्ति है, उसमें भगवती संपत्ति है सभी शक्तियों का, तो आपको आगे बढ़ेगा। लेकिन आप जरा भी भक्ति में अभी आपको पता सभी लोग पहले भी से भक्ति नहीं कर रहे होंगे। जैसे जैसे आपने भक्ति छोड़ा, आपको भगवान पहले ही छोड़ेगा। अगर जिसने भक्ति पहले से छोड़ा 60 साल के बाद स्वप्न में भी सोचना नहीं आपको भक्ति होगा। लेकिन उसका घर का करने की एक ही उपाय है, विषय शक्ति से रहे एकांत सेवन में रहो। एकांत सेवन में कहते बाहरी संयोग से रहित रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चैन और आनंद, बाहरी संयोग से निर्मित रहो, वो ही काफी है। अभी आप नया भक्ति में नहीं आएगा 60 साल के बाद। अगर शुरू से आपने लापरवाह किया, 60 साल के बाद आप स्वप्न में भी नहीं सोचा कहूँगी, पीड़ा होता है, परेशानी होता है, बीमारी हो जाता है, स्वस्थ से रहे, निश्चित चेहरा में मैं बसता हूँ, आप जीतता रहेंगे, आप और परेशान हो जाएगा। खींचने का कोई कपड़ा पुराना होएगा, आप खींचे वो फट जाएगा। आपको तो मैंने अच्छा समय भक्ति बताया 40 साल के अंदर, है ना, 40 से पहले। लेकिन जिसने कम एज में पहले वाला जो टाइम में मैंने बताया, उन्होंने भी अभी आपको सबको पता है, आपको पहले जैसे भक्ति नहीं हो रहे, लेकिन आत्मा आनंद है, प्रवचन से आत्मा आनंद है ना, प्रवचन से आपको उसी टाइम में आनंद है। लेकिन आप श्रद्धा और विश्वास से भगवान का प्राप्ति श्रद्धा और विश्वास से आपके साथ जितना भी अवगुण है उसके बारे में सोचो नहीं। अवगुण जितना भी है चिंता मत करो, जितना भी तुम अपवित्र हो, कुछ भी हो, एक ही बार में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मिट्टी से ज्यादा जन्म का, मिट्टी से ज्यादा जन्म हुआ, वो सब जन्म तुमने रो कर मिलाप कर मेरे से शरीर मांगा, मैं तुम्हें शरीर दे दिया। लेकिन हर जन्म में तुम मिलाप कर मेरे से शरीर मांगा, मैं तुम्हें शरीर दे दिया। शरीर सारी तो ये भक्ति कर सकता है, बाकी सब हो गई योनि है, वो देवी की योनि बदलकर 84 लाख योनि में आ रहे। लेकिन मान वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। आपको पता है, आप में अवगुण जितना भी है, मैं सबसे शुरू से ये बोले, आप अवगुण की तरफ देखो ही नहीं। जब मैंने आपको ये ज्ञान उपदेश ज्ञान रूपी नौके दे रहा, तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा। कितने जो लोग
आपने ये CWC में सावित्री वर्मा सुना? हाँ हाँ आपको उनका कहानी पता है? उनका बेटा नहीं होने के कारण उन्होंने उनके उनके 6 लड़कियां एक लड़का, ये तो पता है ना। रात को आधी रात को भाई के साथ वो हमारे घर में उस टाइम तो मैं कोई 25 साल की होगी। हम तो डर गए, और कभी पुलिस केस बनेगा। रात को लेडी हमारे घर में खाना भाई के साथ में उनका बच्चा 6 महीने का भी नहीं हुआ, आखिर वो तो लड़का भी हुआ छठा। आप गए हुआ उनका शादी सबका हुआ, ये बड़ी पुरानी बात बता रहे हैं। अभी रात को हमको उनका सेक्टर 1 में जहाँ रहता है, घरेलू झगड़ा बड़ा भयानक है, अग्नि की तरह लग जाता है। एक बार लग गया ना पूरा नाश करेगा। आधी रात को हमको उनको घर छोड़ना पड़ा सेक्टर 1 में। 90 साल का मदन लोग बच्चे को 6 महीने के बच्चे को गोद में लेकर घरेलू झगड़ा था। सर अंजू तो सावित्री वर्मा को अच्छी तरह से जानती है, बहुत मैं नाम इसीलिए ले रहे। हाँ, लेकिन वो उनका यूपीएससी में इनका हस्बैंड उन दिनों में असिस्टेंट एसओ वर्ग में फोटो भी बच्चे ज्यादा था ना इसे। तो देखा वो 6 महीने का बच्चे भी लोग माँ छोड़ देती इसे। बच्चे तो 6 सात बच्चे हैं, लेकिन आखिरी लड़का हुआ, झगड़ा कांड बढ़ता जाए। तो हम हमारे घर में कैसे करेगा? हम तो खुद तो इतनी कम नहीं सीखा। हमने रात को उनको छोड़ने फिर गया, घर में रो कर दुखी हो रहा था। ऐसे और भी लोग हैं घर छोड़कर अगर आप जुड़ना चाहे मेरे साथ आप बोलो। वो जुड़ गया, उनका बच्चे सब अच्छे से नौकरी कर रहे। 6 लड़कियां, एक की शादी में पप्पी को जानता है ना, पप्पी मैं भी ये भी शायद जानते हैं, नागी भी जानते हैं। तो उनका घर बन गया, उनका बच्चे सब सेटल हो गया। और भी लोग ऐसे घर जोड़ना चाहे, ये जो भगवती कृपा शक्ति है ना, वो उनको आपको साथ देगा। आपको कहीं जो छोड़कर आपको नया कोई नहीं बनाना। नया बनाने में आपको जन्म तो फिर लेना पड़ेगा। आपका वो पहले वाला जन्म का कहाँ गया? भगवान ने खुद तो तुम्हारा रिश्ता बनाता है, तुम तोड़ने का तेरे को कोई अधिकार नहीं है। शुरू का 12 साल में 12 राशियों में 12 साल में तुम्हारे को जितनी परेशानी नए में होगा ना, जिस सुख में प्रारंभ में मिष्टी बंदी कड़ू बंदी होते हैं, परंतु परिणाम अमृत को भोगने वाला नित्य परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। 12 साल का पीरियड है, जैसे गारंटी है एक तरह का। लेकिन होना तो प्रारंभ में मिष्टी बंदी कड़ू प्रतीक होता है, परंतु परिणाम अमृत को भोगने वाला नित्य परम ब्रह्म को प्राप्त होएगा। उनका घर सेटल हो गया ना, फिर उसके बाद उनका झगड़ा हुआ ही नहीं कभी। अच्छे हुआ, सब बच्चे नौकरी अच्छा कर रहे थे। 6 लड़कियां सारे चीजें अच्छा हो गए। और भी लोग हैं, मैं नाम नहीं ले रही, ठीक है। वो भी ये क्या हमारे घर में रात को 11 बजे अंडा बनाता है, ये सब रात को फिर सेटल करता है, रात ही सेटल करते थे। सावित्री का तो उधर मेरे को जाना पड़ गया, और लोगों का जाना नहीं पड़ा, समझा कर भेजा, सेटल हो गए। मैं हैरान हो गई, इसका बोला हमारे ये जो देवी रूप पूर्व जन्म में कई जन्म होगा है। हमारे पास जो आपको पता है या नहीं है, मेरे को नहीं पता। जब मेरे पास आने के बाद आप ईमानदारी से दृढ़ता से भगवान का नाम लेने में ज्ञान रूपी जो ज्ञानी बता रहे हैं ना, मैं आपको ज्ञान रूपी नौकरी दे रहा, तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा। ये आपने आचरण भी किया बहुत सारे लोग इधर। जैसे अग्नि ईंधन को जला देते हैं, वैसे ही ज्ञान अग्नि दुष्कर्मों को राख करते हैं। ज्ञान का समान पवित्र इस योग में कुछ नहीं, उस ज्ञान को कर्म योग का साधक पाकर अपने आत्मा में आनंद अनुभव करता है। अभी इधर नए आ रहे, नए मतलब उनको भी मेरे ख्याल 2-3-4 साल हो गए, उन्होंने घर ऐसे स्वर्ग बनाया। अभी इधर बैठा हुआ है। अगर माता पिता किसी
नहीं करने, बच्चे मिलकर काम कर रहे हैं। किसी से भी मेरा बात हुआ, परेशानी होंगी, आपको आपके अंदर देवी गुण है, आप अपने घर को सब बना सकते हैं। आलसी निद्रा प्रमाद वर्त चेष्टा ये ना करे, आलसी निद्रा नहीं करो कभी। जब तक आपका हाथ पैर चलते हैं, आपका कर्म कर्म सब प्रकार का दोषों से मन रहे, फिर भी तुझको कर्म को नहीं छोड़ना नहीं चाहिए। कर्म में बड़ी शक्ति है। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। जिसने अपना मन और इंद्रियों से शरीर को जीत लिया वो स्वयं मित्र है, शत्रु मित्र दूसरा नहीं है। अभी भी कोई भी आदमी रीयूनियन करना चाहे, फट से आपका 84 लाख योनि खत्म होकर आप पवित्र परम पवित्र होएगा। सावित्री का भी है और भी लोग है, मैं नाम नहीं ले, सावित्री इधर नहीं है इसीलिए सावित्री का नाम ले ले। सावित्री को आप जानते तो है, ये सब चीजें अलग। लेकिन अगर अहंकार के कारण तो उधर ध्यान नहीं देगा, निश्चय ही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। आपको जन्म जन्मांतर का पूर्व जन्म का है, लेकिन आप इस जन्म में नया पाप ना करें। बहुत सारे लोग 12 साल के बाद 12 साल का उम्र तक का भगवान ने माफ कर देते हैं, लेकिन मंत्र का दुरुपयोग भी नहीं करना। आपको पता है लोगों ने बड़ा तप किया, ये बोले कितने महीने के बाद आपका वो ठीक हुआ, वो 1 साल लगा। 1 साल। अच्छा, एक दिन पहले 1 साल सेक्शन में में अकेली थी ना मैं, एक दिन पहले कोई आ जाता जब था सर कुछ देवी पूछने जैसे के लिए, भक्ति कुछ देवी करने को के लिए। शुरू से भक्ति करते हुए हर देवी को भी टाइम लगा, एकदम थोड़ी। ये पंचगौर मंत्र रामावतार में ये पता है ना, आपने रामायण पढ़ा, आपने ना मंत्र को मामूली नहीं समझना। आप मेरे को थप्पड़ मारने वाली बात हो गई, बिना कारण से आपने जो मिला उनको ये मंत्र और भी ये मेरे को कोशिश करने का जरूरत नहीं, मेरे सामने आएगा ये। आप ये नहीं सोचना गुरु को पता नहीं है, ये जो कर रहे हैं ना, आप ये नहीं सोचना गुरु को पता नहीं चाहिए। ये ऐसे ये मेरे सामने नाच कर आएगा जो गलत काम कर रहे होंगे। मैंने अपने जीवन में आप लोग खा भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, शायद मनोरंजन भी कभी देखा होगा। मैंने इन चीज़ों से सब चीज़ों से निर्लिप्त है ना। अभी मुझे एक शब्द के लिए इन्होंने बोला, ये खुद तो मेरे को फोन नहीं किया, एक दिन का 2.5 साल हो गया। अभी मेरा फोन तो 1 महीने से खराब है। जिसने जो करना शुरू ही करना कराना पड़ रहा है ना, परेशानियों को देकर उसको भी दया आए। जब भी सारा जिंदगी वो चुप रहने वाला आदमी है, चुप रहता। अब वो 5वीं पढ़ते थे, मैं पैदल जाकर इनको देखने एक बार गए थे। मैंने सुबह बहुत सारा योगा प्राणायाम कर जाती थी, भगवद गीता भी करते थे। मैंने जैसे रखा ना उठता है, जब मंत्र तो मैंने पीपल का ट्री के नीचे देना, आपको उनसे बढ़कर मैंने चीज लिया। आपने दुरुपयोग किया ना, फिर जिसने किया घर का लोगों को कोई मंत्र देने का कभी सोचा भी नहीं है मैंने। मंत्र तो पीपल के नीचे उतने नियम के कहा भी देना। ममता मोह ज्ञान को चिन्ह नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का चिन्ह नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का चिन्ह नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। नियम आप अपने नियम के अनुसार भगवान का विश्वास रखकर आप सुबह उठेगा, आपको ना बोलने का जरूरत नहीं है। आपका प्रसन्न से अस्तित्व मात्र से सारे पाप मुक्त हो जाएगा। जिसका आचरण, जिसके घर में जिसका पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा, अपवित्र आचरण संसार में उलझ कर नाश कर देते हैं। नाटक भी नहीं करो, पवित्रता से जाओ, बिल्कुल भी परम पवित्र हो जो भी भगवान का भक्ति में छल कपट नहीं चलेगा। कहते प्रेम से मेरे को सुहाता है। सभी लोगों उनको मेरा भक्ति या मेरा आचरण सुहाता नहीं। जो पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा, अपवित्र आचरण संसार में उलझता है। जो उलझने के कारण ही अपवित्र आचरण है। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु, जिसने अपना मन और इंद्रियों से शरीर को जीत लिया वो स्वयं मित्र है। जिसने नींद जीता आप ही शत्रु है। वो सब छोटे बच्चे वाला में कांड होता है। मैंने देखा 1 साल 2 साल 3 साल, अभी एक भी और भी है
नौकरी छोड़कर चले गए, वो भी 11 बजे। क्या 11 बजे में बात रात को 11 बजे के हमेशा। अभी वो बहुत, ये 30 साल पहले की बात बता रहे। ज्यादातर लोगों को पता भी है वो कौन है। वो बहुत अच्छे में सेटल हो गए, बहुत अच्छे। लेकिन फिर भी आप सावधान रहना। कुछ कबूत तो क्यों टेंशन से, कुछ कबूत तो क्यों टेंशन से। आप बार बार अपने परिवार वालों को देखते रहो। अगर बच्चे अच्छे सुधरा, लेकिन वो हमारा पर्सन के कारण उनका रीयूनियन हो गया, फैमिली मिल गया। बच्चा 1 साल का, अभी 30 साल की होगी। अब बोलते थे 30 साल पर आप कौन जानती है आपने? मैंने नाम तो नहीं लिया, मैंने आपका भले के लिए बोल रहे। सत्संग में ना झूठ नहीं होता, सेल्फ कपड़ नहीं होता। लेकिन मैं उनको देख रहे, लेकिन बच्चे को हमेशा निरीक्षण करते रहो, डांट पीट कर नहीं है। मित्र अपनापन सबसे का प्यार में तो बड़ा शक्ति है, लेकिन कलयुग में प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, सेल्फ कपड़ है। सेल्फ कपड़ मेरे को सुहाता नहीं है। तू जितनी मर्जी लकड़ी दूध में ठोकर भी हवन करे, जितनी मर्जी तू तब करे जो करे, लेकिन ऐसे वक्त उससे कोई जीव संसार में सुप्त नहीं होता। दिल्ली में नहीं है ना, वो किसी से सुप्त होता। आप ही धरती में किसी भी जगह जाएगा। आप रात को 11 बजे का बात था ना, रात को आप आधी रात को भी पूरा धरती में कहीं भी जाएगा ना, आपको इतनी प्यार से, जबकि आपको कभी देखा भी नहीं। ये अच्छा मेरे साथ हमेशा 3-4 सावक होता, उन्होंने देख लिया। वो तो सोए हुए गांव का लोग है, वो उठकर चाय बना रहे, खाना बना रहे, क्या नहीं कर रहे। कौन कौन था रात को टाइम पर वृंदावन में देखा है ना। आप इसी से आपको पता चला। आप